वेलकम बच्चों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू किया था और आप लोगों ने देखा था कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, एक्सेस कैसे बनाते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कैसे बनाते हैं, पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं प्लेन में, चाहे वो किसी क्वाड्रेंट में हो या एक्सिस पर हो, किसी भी एक्सिस पर एक्स या वाई पर, तो कैसे उसको लोकेट करते हैं और फिर उसका यूज करके हम और क्या क्या कर सकते हैं। करने के लिए तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन आपको अभी सबसे पहले पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब कि अगर दो पॉइंट्स आपको मालूम है मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम है, तो आप उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं और फिर उस फॉर्मूले का यूज करके और हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर कॉलिनियरिटी भी देखी थी कि तीन पॉइंट्स कॉलिनियर हैं कि नहीं, एक ही लाइन पर हैं कि नहीं, ये हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके कैसे पता कर सकते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड हैं। पहला जो सवाल है वो बहुत ही सीधा डायरेक्ट है कि अगर आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये देखिए, पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। ये ए बी, ए कॉमा बी या माइनस ए कॉमा माइनस बी क्या है? ये पॉइंट का लोकेशन है, पॉइंट की आइडेंटिटी है। ये दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट यहाँ से आइडेंटिफाई होता है और दूसरा पॉइंट यहाँ से आइडेंटिफाई होता है कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो उनके बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो आपने देखा था कि अगर दो पॉइंट्स हैं पी क्यू, अगर P के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हों तो PQ इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और इसी तरह से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ये होता है। या आप चाहें तो इसको इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं, स्क्वायर होने के बाद कोई फर्क नहीं होता है, ऐसा लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहिए। तो इसी का हम इन दोनों पॉइंट्स के साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, लेट पी ए बी एंड क्यू माइनस ए माइनस बी बी टू पॉइंट्स इन द कोऑर्डिनेट प्लेन according to distance formula distance between P and Q, that is PQ, will be equal to this much. x1 ये हमारा x1 है और ये y1 है, इसी तरह से ये x2 है और ये y2 है, x1 माइनस x2, तो a माइनस माइनस है, दैट इज फाइनली प्लस a, और इसी तरह से b माइनस माइनस b, ये तो ये हो गया 4a स्क्वायर और ये हो गया 4b स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं इसलिए हमको यहाँ पर ये यूनिट्स इस तरह से लिखना होगा। तो ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला को यूज करना है केवल, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। और यूज करके अगर हमको दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं, उनके बीच कितने यूनिट्स का डिस्टेंस होगा ये हम पता कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल देखिए, ये देखिए, फाइंड द पॉइंट on the x-axis which is
equidistant, which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट किस तरह के होंगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और एक्स कोऑर्डिनेट का कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव मैग्नीट्यूड होगा कि कितना डिस्टेंस है ना। तो अब क्या करना है, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ये दो और भी पॉइंट हैं प्लेन में, उन दोनों से उस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो लेट P be a point on P be the required point on the x axis है ना। लेट A 2 minus 5 and B minus 2 9 be two other points तो गिवन PA इक्वल टू PB, यही दिया है कि P पॉइंट का डिस्टेंस A से और B से इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट मतलब बराबर दूरी पर है। A से और B से दोनों से P बराबर दूरी पर सिचुएटेड है। अब P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P x 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट का कुछ वैल्यू होगा लेकिन y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होगा। ये हमको दिया हुआ है, यहां से हम आगे चलते हैं। तो PA इक्वल टू PB, दैट मीन्स PA, P और A है ना। यहाँ ये देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 0 माइनस 5 दैट इज प्लस 5 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू PB। तो PB P से अब B की दूरी देखिए, x माइनस 2 दैट इज x प्लस 2 और 0 माइनस 9 इसका होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम हो गया, अब हमको केवल अलजेब्रा का काम करना है। देखिए अलजेब्रा कैसे कैसे हर जगह पर आता है, कितना लिंक है एक दूसरे के साथ। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। तो 4 से 4 को काटते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काटते हैं। तो अब यहाँ पर हो गया है माइनस 8x और इक्वल टू 81 माइनस 25। ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये 5 हो गया और देयरफॉर x विल बी माइनस 7 और देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इक्वल टू माइनस 7 एंड 0। x का वैल्यू माइनस 7 और y 0 था ही, तो फाइनली P के कोऑर्डिनेट ये हो गए। तो इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके और जो दिया हुआ इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली यूज करना है। पहले तो हमको ये देखना है कि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो किस तरह के कोऑर्डिनेट्स उसके होंगे और फिर इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है तो उसका हमको यूज करना है। इसके बाद का हमारा काम आसान है।
अगला सवाल ये है, चेक वेदर -3 0 1 -3 and 4 1 are the vertices of a right isosceles triangle. If so, find the area of the triangle. देखिए, ये जो सवाल है इसमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हुए हैं और कह रहा है कि हमको बताइए चेक करके कि इन तीनों पॉइंट से अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को वर्टिसेस लेकर के अगर हम ट्रायंगल बनाएं तो क्या वो एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। मतलब कि राइट ट्रायंगल भी होना चाहिए और साथ में आइसोसेलेस भी होना चाहिए। और फिर अंत में अगर राइट आइसोसेलेस होता है तो मतलब राइट होता है तो फिर उसका एरिया हमको निकालना है। तो मान लीजिए कि ये ABC, ए के कोऑर्डिनेट -3 0, बी के कोऑर्डिनेट 1 और -3 और सी के कोऑर्डिनेट 4 और 1 ये है। मान लीजिए कि ये हमारा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC। तो ए के कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि -3 0 है और बी के 1 -3 है और सी के 4 और 1 है। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि ये आइसोसेलेस है। मतलब कि हमको इसके 2 साइड्स को इक्वल और तीसरे को अनइक्वल दिखाना है। अगर तीनों ही इक्वल हो जाएंगे तो फिर ये इक्विलैटरल हो जाएगा। तो 2 इक्वल और 1 अनइक्वल, कोई भी 2 इक्वल और तीसरा अनइक्वल, ऐसा हमको शो करना है। इसके लिए हमको तीनों साइड्स का डिस्टेंस निकालना होगा, तभी हम बता सकेंगे कि कौन सा साइड किसके बराबर है। तो पहले ए बी निकालें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ए बी विल बी, देखिए ए के कोऑर्डिनेट ये हैं और बी के ये हैं, इन दोनों से हमको काम है। तो -3 और -1, -3 -1 होल स्क्वायर, और इसी तरह से 0 और -3 दैट इज +3, 0 + 3 ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 3 का स्क्वायर दैट इज ये हो गया 5 यूनिट्स। ए से बी तक का डिस्टेंस 5 यूनिट्स का है। इसी तरह अब बी और सी का निकालें, बी से सी तक क्या डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स। तो 1 -4 और प्लस -3 -1, तो इसका भी हो गया 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर दैट इज दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट्स। तो आपने इस तरह से देखा कि ए बी और बी सी इन दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है। और अब हम ए सी भी निकाल दें अगर, तो ए सी के लिए हमको ए और सी इसके कोऑर्डिनेट्स देखने होंगे -3 -4 का होल स्क्वायर और 0 -1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 749 हो गया और 1 ये हो गया 50, इतने यूनिट्स। तो therefore AB equal to according to the given coordinates AB, therefore AB equal to BC but not equal to AC, therefore triangle ABC is isosceles। और अब हमको देखना है कि ये राइट भी है या नहीं। तो राइट है या नहीं ये देखने के लिए हम पाइथागोरियन कंडीशन को चेक करेंगे। तो देखिए तीनों में सबसे बड़ा साइड क्या है, सबसे बड़ा साइड ये है AC।
तो अगर AC का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये ट्रायंगल कैसा है, राइट ट्रायंगल है ना। तो नाउ AC स्क्वायर इक्वल टू 50 और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज ऑल्सो 50। तो देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर द ट्रायंगल इज ऑल्सो अ राइट ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस था और अब राइट भी हो गया, तो राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल ये हो गया। आइसोसेलेस कहेगा तो हमको ये चीज दिखाना है और राइट कहेगा तो हमको ये तीनों तो निकालना ही पड़ेगा ये चीज चेक करने के लिए। तो राइट आइसोसेलेस कहेगा तो ये दोनों ही करना है और फिर अब इसका हमको एरिया निकालना है। तो नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमारा इस तरह का ट्रायंगल हो गया। AC, AC और B, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। AC सबसे बड़ी साइड, ठीक है ना। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस BC कितना था 5 और AB कितना था ये भी 5, तो 25/2 या 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हम एरिया लिख रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके तीनों साइड्स की लंबाई निकाल ली, फिर ये जो चेक करना था उन्हीं के थ्रू चेक कर लिया और फिर जो एरिया निकालना था ये भी इन्हीं के थ्रू निकाल लिया। तो इस तरह से अलग अलग ढंग से डिस्टेंस फार्मूला से मिली हुई जानकारियों का यूज करते हुए इसको सॉल्व किया गया। एक और सवाल है, ये देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y values of y for which the distance between the points P2 minus 3 and Q10y is 10 units। देखिए क्या दिया है, हमको y का वैल्यू निकालना है, तो y के वैल्यूज निकालने हैं। y कहाँ है, यहाँ है। q का y कोऑर्डिनेट, इसका वैल्यू y है, दैट मीन्स ये अभी अननोन है। उसको निकालने के लिए क्या इंफॉर्मेशन दिया है जिसकी हम मदद ले सकते हैं, तो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द पॉइंट्स इज 10 यूनिट्स, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है ना, ये दिया हुआ है। PQ इक्वल टू 10 या PQ स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो PQ कितना होगा ये हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 100, या ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये 3 स्क्वायर माइनस प्लस 6y प्लस y स्क्वायर, माइनस कॉमन आके स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो ये 3 प्लस y के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर और 2 इंटू 3 इंटू y और y स्क्वायर इक्वल टू 100। तो ये हो गया y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू 100 माइनस 64 माइनस 9, ये दोनों इधर जाकर के माइनस हो जाएंगे। तो अब हमको ये देख रहे हैं आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है और इसलिए y की दो वैल्यूज हमको मिलने चाहिए। ये हो गया 36 और 36 में भी 9 चला जाएगा तो हो जाएगा ये 27।
तो ये बन गया वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। और अब इसको हम फैक्टराइज करके y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो 27 हमको लाना है। 27 कैसे कैसे आएगा? वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y। देखिए 6y हो गया और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27 आ जाएगा। माइनस 27 इक्वल टू 0। तो y को कॉमन निकाल दीजिए, y प्लस 9 और माइनस 3 को निकाल दीजिए तो y प्लस 9 इक्वल टू 0। देयरफॉर y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 9 और y इक्वल टू माइनस 9 और y इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज y के हमको मिलते हैं। तो इस तरह से ये जो जानकारी हमको दी हुई थी इसका डायरेक्ट यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के और हमको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसको हमको सॉल्व करके y का वैल्यू निकालना होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। y के दो वैल्यूज मिलेंगे जो कि हमारे रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं। आज के लेक्चर में यहाँ पर हम लोग अभी स्टॉप करते हैं और अगले लेक्चर में इसके आगे के भी सवाल बनाएंगे। अभी कुछ और बाकी हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल, तो अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।